वेलकम अगेन इन अ कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ देखे थे रेगुलर एक्सप्रेशंस वगैरह। तो आई होपफुली कि आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई ऐसा मसला है तो फिर उसके बाद आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या हम लोग जूम मीटिंग के अंदर उसको डिस्कस कर लेंगे। और हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव मेथड देखा, रिकर्सिव मेथड देखा, रेगुलर एक्सप्रेशंस, और आज हमारा जो मेन टॉपिक है, एजेंडा है, वो है फाइनाइट ऑटोमेटा। कि फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है और हम लोगों को इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और कैसे ये बनता है। लेकिन उससे पहले कुछ मेन चीज़ें थी, जैसे कि हम लोगों को आप लोगों को बताया था कि ऑटोमेशन जो है बेसिकली वो कोई भी ऑटोमेटिक डिवाइस है, मशीन है, जो कि इनपुट वैल्यूज़ लेती है, उसके बाद प्रोसेस परफॉर्म करती है एंड देन इट विल गिव रिजल्ट। ठीक है, कोई ना कोई आउटपुट देती है। तो जब भी हम कोई भी ऑटोमेटिक मशीन को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि इसकी लैंग्वेज क्या होगी, इसकी इनपुट क्या होगी, मतलब तो उसी लैंग्वेज के हिसाब से वो प्रोसेस कैसे करेगा और उसके बाद वो आउटपुट क्या देगा। इसी के साथ हम लोगों ने, अगर हम देखें यहाँ पर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर, एक कोई भी लैंग्वेज है, इसका हमारे पास कौन से मेथड हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड रिकर्सिव भी हमने देखा था। उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन, आज हम फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर बात करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा की फर्दर टाइप्स होती हैं, जिसमें से जो कि हमारे कोर्स के अंदर हम लोग DFA और NFA इसको स्टडी करेंगे, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब जो लैंग्वेज की बात अगर हमने की है, तो लैंग्वेज जब हमारी बन रही थी, हमने फर्स्ट लेक्चर आपको याद होगा, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था सिंबल या करैक्टर। ठीक है, कोई भी सिंबल, कोई भी हम करैक्टर को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ABC 0 1 एंड 2, कोई भी इस तरह सो ऑन, ये हमारे सिंबल्स हो गए, ये हमारे करैक्टर्स हो गए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के अंदर हम लोगों ने कहा कि द कलेक्शन ऑफ अ सिंबल्स। ठीक है, कोई भी जो कलेक्शंस हैं सिंबल्स की, ये जो हमारे पास सिंबल्स यूज हुए हैं, उसको हमने यहां पर लिख देते हैं कलेक्शंस ऑफ सिंबल्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, इसको हम डिनोट करते हैं समेशन के साइन से, और ये हो सकता है कलेक्शन में A और B हो सकता है, या हमारे पास हो सकता है 0 और 1 की फॉर्म में हो सकता है, या इससे भी आगे हम लोग कर सकते हैं, कलेक्शन ले सकते हैं। तो ये हो गया सिंबल। सिंबल के बाद अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स के बाद हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग्स क्या होती है। ठीक है, स्ट्रिंग्स जो होती है वो हमारे सीक्वेंस ऑफ अ सिंबल है, सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। देखिए, ये हमारा कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, ये सीक्वेंस ऑफ अ सिंबल। सीक्वेंस ऑफ द सिंबल से क्या मुराद है कि ए भी हो सकता है, उसके साथ ये नल सेट भी हो सकता है, उसके बाद ए हो गया, A हो गया, यानी कि सीक्वेंस में कोई ना कोई हमारी स्ट्रिंग्स बन गई है। मतलब कि कॉन्कैटिनेशन भी होगी है। कॉन्कैटिनेशन को भी हमने जिक्र किया था कि आपस में जो सिंबल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो आपस में मिलकर, स्ट्रिंग्स मिलकर आपस में इस तरह ये जुड़ जाती हैं। ठीक है, एक रस्सी की शक्ल ले लेती हैं, तो इसी वजह से हम इसको स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं, A B इस तरह कुछ भी, सो ऑन, ये हमारा स्ट्रिंग्स हो गया। और लैंग्वेज अब क्या है, जो लैंग्वेज वो सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स है। ठीक है, सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स क्या है, हमारी लैंग्वेज हो गई। ओके, अब इसके बाद हम लोगों ने जो डिस्क्रिप्टिव देखा था मेथड, रिकर्सिव देखा था, रेगुलर एक्सप्रेशन था, फाइनाइट ऑटोमेटा था। अगर हम बात करते थे कि एक आपकी मिसाल ले लेते हैं जो हमने पहले भी की हुई थी, कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2,
हम ये देखें कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स लेंथ जिसकी हो 2 हो, ठीक है। अब जैसे कि एक अल्फ़ाबेट ले लिया 0 और 1, ऐसी स्ट्रिंग्स बनानी है, जनरेट करनी है जिसकी लेंथ जो होगी वो 2 होगी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0 1 या 1 0 0 0 या 1 1। इसके अलावा तो और कोई नहीं बन सकता, ठीक है। ये हमारी क्या हो गया सेट ऑफ स्ट्रिंग का, ये इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर हम लोगों ने बात की थी, अगर हम बात करें कि ऑल नंबर ऑफ ए, अगर हम सेकंड एग्जांपल एक ले लें, जैसे कि ऑल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन्स ऑल नंबर ऑफ ए, ऑल नंबर ऑफ ए इंक्लूडिंग इसके अंदर नल सेट भी आ जाए। तो डिस्क्रिप्टिव वे की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर हम कैसे लिख रहे थे, नल सेट हमने डाल दिया, नल का साइन डाल दिया, उसके बाद एक बार ए आ गया, 2 टाइम्स आ सकता है, 3 टाइम्स आ सकता है, 4 टाइम आ सकता है एंड सो ऑन। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव वे में हो गया। अब ये इतनी लेंथी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि इनफाइनाइट जा रहा है, इसको लिखना, इसको समझना एक यानी कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हम लोगों ने चीज़ों को आसान भी करने के लिए हमने क्लीन स्टार का इस्तेमाल किया, जिसने हमें बताया कि जनाब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसी तरह जो आज का हमारा जो एजेंडा है वो है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा हम लोग बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं किस पे, डायग्राम की जो शक्ल है उसके अंदर दिखाएंगे, ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फाइनाइट ऑटोमेटा अक्सर बुक के अंदर डिफरेंट नेम हैं, इसको मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है, फाइनाइट स्टेट मशीन भी कहा जाता है, फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट मशीन भी बोला जाता है, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा सर्किट भी बोला जाता है। तो काफ़ी सारे नेम्स हैं डिफरेंट बुक के अंदर, हर जगह पे लिखे हुए हैं। अगर आप इनमें से कोई भी बुक जो है वो पढ़ रहे हैं या कोर्स पढ़ रहे हैं तो, या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी बोला जाता है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी बोला जाता है। तो काफ़ी सारे नेम हैं। अच्छा, अब फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर मैं आपको बताया डायग्राम की जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशंस है जो आपकी बुक में है, जो डेफिनेशन है, फाइनाइट ऑटोमेटा इज द सिंपलेस्ट idealized machine used to recognize pattern within input taken from some characters। मतलब कि ये पैटर्न्स के ऊपर बात कर रहे हैं, इनपुट से जो हमें हासिल हो रहे हैं, ठीक है, और आगे प्रोसेस कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोसेस हो रहे हैं और कैसे वो अपने डेस्टिनेशन या आउटपुट की तरफ जा रहे हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमारे पास स्टेट्स होते हैं, मतलब कि हम लोगों ने कहाँ से पॉइंट, अब कोई भी हम ग्राफ्स बना रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, वहाँ से हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है, तो हमारे पास इसकी होती है स्टेट्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। आप इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर लें या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर लें, और बहुत सारी बुक के अंदर इसको एस के साथ भी रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये हो गया हमारी क्या स्टेट्स, ओके। उसके बाद हमारे पास है इनिशियल स्टेट, जहाँ से हम लोगों ने अपनी डायग्राम जो है, ग्राफ जो है वो स्टार्ट करना, उसको हम लोग क्यू नॉट बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होगी इनिशियल स्टेट। अच्छा, अब इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे है, हम लोग ऐसे एरो, ऐसे सर्कल लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक सर्कल लगा के माइनस का साइन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारी इनिशियल स्टेट होगी। उसके बाद हमारी नॉर्मल स्टेट की बात करें, नॉर्मल स्टेट मतलब कि यहां से हम स्टार्ट हुए इस स्टेट से, किसी भी अभी हम ग्राफ बनाएंगे, यहां से हम स्टार्ट हुए, इनिशियल यहीं से ही होगा, ठीक है, इस साइन से या इस साइन से। नॉर्मल स्टेट जो बीच में प्रोसेस के होते हुए आ रही हैं, वहां पर होता क्या है कि वहां पर हम रुक नहीं सकते, मतलब कि उसने आगे डेस्टिनेशन की तरफ जाना ही जाना है हर हाल में। नॉर्मल स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं
ऐसे सर्कल से, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग फाइनल स्टेट जो हमारी है, ठीक है, उसको हम F लिख सकते हैं और उसकी डायग्राम जो है वो हम ये ऐसे 2 सर्कल बना दें अगर, तो हमारी ये फाइनल स्टेट है, डेस्टिनेशन स्टेट है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। और या तो सर्कल के अंदर पॉजिटिव का साइन दे दें। इनिशियल के अंदर हम लोग नेगेटिव के साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या पॉजिटिव का। अच्छा, अब आप दोनों आपने ना इन दोनों में से एक को ही चूज करना है, मतलब कि इसको लेके चल लें या इसको लेके चल लें, ये वाला सिंबल यूज कर लें या ये वाला सिंबल यूज कर लें, ठीक है। तो आप लोग अपनी एक रूटीन बना लें जोन सी भी, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस में देखें, अगर क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर ने ये यूज कर लिया तो आप कहेंगे अरे ये क्या हो गया है, कौन सा सिंबल आ गया, तो इसलिए बस पता होना लाजमी है। और ये फाइनल स्टेट का हमारे पास ये आ गया। अच्छा, उसके बाद इनिशियल जो पॉइंट होता है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, ग्राफ जब हम बना रहे होते हैं वो कोई ना कोई वो एक ही पॉइंट होता है, एक ही जगह से स्टार्ट होना है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फाइनल स्टेट जो हो वो हमारे पास एक ही हो सकता है काफ़ी सारे, एक जगह से हम निकल रहे हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स पे एंड हो रहा हो, रूट बन रहे हो, डिफरेंट रूट्स बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। उसके बाद समेशन का भी इस्तेमाल होता है इसमें, वो हमारे पास हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स इन अल्फ़ाबेट्स, और जो ट्रांजिशन बीच में सेंटर में मूवमेंट चल रही है उसको हम इससे ट्रांजिशन, ये हम इसमें यूज करते हैं। तो ये हमारी स्टेट्स हो गई। आइए अब कुछ इसको जो है ना एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमारे पास एक बिल्कुल बेसिक से हम ले लेते हैं एग्जांपल कि हमारे पास जनाब अल्फ़ाबेट है, कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी स्ट्रिंग है, हमारे पास ए है, इसको अब आपने रिप्रेजेंट करना है, तो आप लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। तो मैंने आपको बताया, पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, ठीक है। मैं मोस्टली यही वाला सिंबल यूज करता हूँ, इसमें हम लोगों ने क्यू नॉट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए। तो जो प्रोसेस हो रहा है हमारा, स्टेप जो रन कर रहा है, ट्रांजिशन जो हो रही है वो हमारी ए है, और ये अब हमें पता है इससे आगे कोई और चीज़ नहीं है, तो ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट भी ये है। तो आप देखिए जो स्टेट्स, जो चीज़ें डिस्कस की थी उसको हमने यहाँ पर फॉलो करते हुए ये एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन फाइनाइट ऑटोमेटा की वेरी सिंपल अंदाज में इसको हमने बेसिक पहले एक एग्जांपल करते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड एग्जांपल लें, इसी को अगर हम एक लैंग्वेज है ए और ए, इसी को आगे अगर हम एक्सप्लेन करें, तो देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट किया क्यू नॉट, हम लोग लेके गए एक स्टेप ए, पहले ए आएगा, प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस होगा किसी न किसी पॉइंट पर, उसको हम एक स्टेट का नाम दे देंगे कि एक चीज़ परफॉर्म होगी, इसको अब हम Q1 कर दिया। फिर उसके बाद एक और प्रोसेस हुआ ए, और ये हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया। ये हमारे इसमें नॉर्मल पॉइंट भी आ गया, ये हमारा इनिशियल आ गया, ये हमारा इसके अंदर क्या आ गया, फाइनल आ गया, ठीक है। ये हमारा Q2 के अंदर ख़त्म हो गया, ये हमारा Q1 के अंदर ही ख़त्म हो गया। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल अगर ले लें, ए है, ए बी हो सकता है, तो सेम इसी तरीके से ए के बाद बी के बाद ये आगे और चला जाएगा, ठीक है। ये अगर हम इसको बी कर दें, यहाँ पर देखिए ये Q1 Q2 तक आ गए, उसके बाद एक और प्रोसेस हो रहा है, ट्रांजिशन हो रही है, और ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसके बाद ये तो थी इंट्रोडक्शन पार्ट फाइनाइट ऑटोमेटा का। फाइनाइट ऑटोमेटा मैंने आपको बताया कि दो जो हैं हमारे पास टाइप्स होती हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की, डिटर्मिनिस्टिक DFA और NFA बोलते हैं। तो उसका मतलब ये डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक।
तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि वो ज़रा लेंथी है, और पहले हम डिटर्मिनिस्टिक की बात कर लेंगे, फिर हम एनएफए की बात कर लेंगे। तो लेकिन उस वक्त तक के लिए आपको ये बता दूं उनके बारे में कि अब जैसे कि देखिए डिटर्मिनिस्टिक, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि एक डायरेक्शन होना, या हमें ऑलरेडी पता हो कि क्या हमारी आउटपुट आ रही है, डिटर्मिनिस्टिक है एक वे में। तो डिटर्मिनिस्टिक मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास एक ही डायरेक्शन है, एक ही हमें आउटपुट का पता है, ये हमारे पास ए आ गया, सिंपल इज दैट। ये अगर हमारे पास ए है तो जो हमने बनाया था ये, इसके लिए हमने ए बी ए लिखा है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या है कि जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के हमारे पास मतलब के रास्ते भी निकल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर बताऊं, जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए a प्लस बी आ गया, तो या a आएगा या b आएगा, तो हम उसको एक अलग डायरेक्शन में यहाँ पर लिख सकते हैं, b का पॉइंट लिख सकते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक वे में, या हम लोग लिख सकते हैं a और b दोनों को यहाँ लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में इंशाल्लाह हम जो है अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं उसके अंदर बात करेंगे डिटर्मिनिस्टिक। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने काइंडली स्टूडेंट्स ऑफ ख़ासतौर पे जो CS 189 के आप लोग ये पिछले तमाम जितने भी लेक्चर्स हैं उनको देखिए और इससे ज़्यादा पढ़िए। ये आपको जो अभी तक लेक्चर्स दिए हैं ये जस्ट ब्रीफली आप लोगों को बताया गया, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से देखें, आप लोग और सर्च करें, ठीक है, और मज़ीद से मज़ीद ज़्यादा पढ़ेंगे आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट देने के लिए, क्योंकि बाकी जो है जूम मीटिंग के अंदर ही डिस्कस हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर सॉल्व हो जाती हैं। तो आप लोग इसको देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट जो है हम डिटर्मिनिस्टिक पर बात करेंगे। थैंक यू।